जय ध्वनि से वातान भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। साउंड बॉक्स का आवाज़ को बढ़ाइए और मॉनिटर को घुमाइए, आवाज़ ठीक होगी। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़ थेर समधेर ध्यानं जगत त्राणकारी अघरी उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण परं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता स्वस्वामी नमामि 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 नमामि। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रेम महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज हम लोग संत मत के सत्संग में बैठे हुए हैं। इसकी तैयारी लोग करते हैं। तैयारी किसकी? जिससे जीव का कल्याण। आज तो यहाँ देखा मैं, लगभग 50 वर्ष से इधर से गुजर रहा हूँ। कुप्पा घाट में रहता था, लेकिन परबत्ता से इसे रास्ता, खोता वाला रास्ता हम कभी देखबे नहीं किए थे। इस जगतपुर को तो पूरे छांट दिए हमने, जुलूस निकाले हैं तो उधर भी जाएगा। जगतपुर वाला तो देखते भी रहेंगे कि कौन कौन गली से ले आए, यहाँ ऊपर हो गए। लोगों के अत्यधिक श्रद्धा, खास करके हमारे परबत्ता निवासी अशोक मंडल जी, इसमें बड़ा इनका प्रेम भाव। मैंने कहा कि अभी समय का बचत होता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सत्संग जाए जहाँ जाए, सुबह सुबह अपना बोलते रहेंगे, लेकिन यही काम पहले तो मैं ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी तैयारी है कि अपने जीवन को समझना चाहिए कि ये मानव शरीर जो हमको मिला है किस लिए। पहला प्रश्न कीजिए अपने आप से कि हमें ये मानव शरीर मिला है किस लिए? खाने पीने, सोने, संतान पैदा करने के लिए? इतना काम तो जानवर कर लेता महाराज। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तद पशुभिर नरानाम ज्ञानं नरानं अधिकं विशेषो ज्ञानेन ही ना पशुभि समाना। आहार निद्रा भय मैथुनंच, चार काम हर एक जीव करते हैं, मानव भी करते हैं। आहार भोजन मानव करते हैं, जानवर भी करते हैं, पक्षी भी कर लेते हैं। और ये कहिए कि मानव जितना भोजन के लिए बेचैन रहता है, कोई जीव इतना बेचैन नहीं महाराज। कहते हम ज्ञानी है ज्ञानी, लेकिन कहिएगा सबसे बड़ा अज्ञानी। कहेंगे कैसे?
व्यापारी ट्रक पर पूरा बोरा लाद करके जा रहा था। संजोग ऐसा हुआ कि एक बोरा ट्रक से खिसक गया, नीचे फर्श पर गिरा, बोरा फट गया। व्यापारी तो चलता ही रहा। बोरा के अनाज गिरने के कारण चिड़िया सब आ गई। चिड़िया चुन बिछ करके कुछ खाई होगी, खा पी करके चिड़िया चली गई। थोड़े देर के बाद कुत्ता बकरी वगैरह आ गए, ये भी आधा किलो खाए होंगे, वो भी खा करके चले गए। तब गाय बैल घोड़ा ये सब आ गए, वो भी 2, 4, 5 किलो 10 किलो खा गए, भर पेट ले लिए, वो भी चले गए। अंत में मानव आया, अब बोरिए लेके भाग गया। जितना जीव आया खाया, छोड़ दिया कि सब खाओ सब खाओ। ये मानव का पेट है कि बखारी, भरता ही नहीं, बोरिए लेके भाग गया। खाया तो सब जीव, सबको बुद्धि है, मानव को चैन क्यों नहीं? मानव को चैन क्यों नहीं है? बेचैन। तो आहार भोजन तो सब करते हैं, सब संतोष से रहते हैं। गाय को खिला रहे आप देख लीजिएगा, खा लेगी और बाद में छोड़ देती है, ज्यादा है तो अब बैठ करके गाली करती है। देख लीजिए, छोड़ दिया। और पशु पक्षी को भी देख लीजिए, चारा खा लेते हैं, बच गया तो बच्चे को दे देते हैं। संग्रह देखें आज तक किसी जानवर का, बड़का ट्रंक अलमारी देखे कोई जानवर का? सबको संतोष है। ये धनवान के घर में जाइए, 10 गो ट्रंक है, 10 ठो, फिर भी बेचैन है। तो बैंक में वहां भी बेचैन है, वहां भी बेचैन। न दिन चैन है न रात चैन है, बेचैन है। अब कब चैन मिलेगा? तो आहार निद्रा जितना बढ़िया से आपने सो पाते हैं, जानवर देखे। कल बीच रोड पर महाराज एक कुत्ता सोया हुआ था, कितना हॉर्न दिया तो थोड़ा देख लिया, फिर है प्रेम से सोया। मैंने कहा बताओ, ट्रक वाला आएगा तो उसको पिसते चला जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं उठा। बड़ा चैन है। हमको लगा ये थक गया है, इसे छोड़ दो, बगल से ले लो। रोडे पर सोया हुआ था। मानव चार दिवाली है महाराज, और उस पर शीशा पीट है, उसके ऊपर देखिएगा तार, कांटेदार तार भी लगा हुआ है, 2 मंजिला पर है, एसी चल रहा है। और कोई बगल में अगर पटाखा फोड़ दे, देखिएगा बाबू का कलेजा धक धक करता। पूछता रे किधर से आवाज है? का बाबूजी 10-20 को लड़का इधर आ रहा, अपने घर तरफ। तब क्या होगा? दिन भर परेशान है धन जमा करने में, रात भर परेशान है धन की रक्षा करने में। चैन कहाँ है? दिन और रात बेचैन, बेचैन। नींद कहाँ? नींद तो जाकर देख लेना, जानवर को आराम से खा करके सोया हुआ, कोई परवाह नहीं। कौन आया कौन गया नहीं, हमको तो सोने से काम। बाबू का तो सोना ही निदान है, जमा कर लिया है सोना, उसका नाम ही है सोना। सो मत, जमा किए हो तो पहरा करते रहो, सो मत, जगे रहो, सोना। तो आहार निद्रा भय, मानव को भय है, चराचर जीव को भय है। संतान मानव को भी है, जानवर को भी। मानव को तो और परेशानी है महाराज। पहले के बूढ़ा बाबा से बैठे हुए, मैं तो कह रहा नौजवान, वो बूढ़ा बाबा अभी भी मौजूद है। ये पीढ़ी जब गुजर जाएगी तो लगेगा कि झूठे बोल रहे हैं। बाबा क्या गो बेटा? 7 गो, बेटी क्या गो? 5 गो, 12 बच्चा। कहाँ हुआ बाबा? कहाँ होगा? घर में आराम से 12 बच्चा। वो पहलिया आई,
खुरपी पिजा करके नाभि काट के चली गई। कौन MBBS पढ़ के आई है पढ़निया है ना। 12 बच्चा घोड़े में। आजकल के नौजवान को पूछिए तो कै गो? एक ठो। बेटी कै गो? एक ठो। कहाँ हुआ? हॉस्पिटल में पेट चिरा करके फुल स्टॉप। अब बताओ, पहले के बूढ़े बाबा से इतने बाल बच्चा एक भी हॉस्पिटल नहीं गया होगा, सब बच्चा आराम से। कारण क्या? माँ मेहनत करती थी, उखल में धान कुटती थी, चक्की चलाती थी, पेट पर जोर पड़ता था, जरावी शक्ति बड़ी मजबूत रहती थी, संतान आराम से हो जाती थी। आज का धान कुटना गेहूं पिसना तो छोड़ दीजिए, जिस बच्चा को जन्म देती है स्टैंडर्ड में, पगली बच्चा को पिलाना भी नहीं चाहती है, पिलाना नहीं चाहती। पति को तो चपरासी बना कर रखते, हुक्म पर हुक्म। जी एक तो दूध का बोतल लेना, ये क्या करेगी? बच्चा को लगेंगे। गया चपरासिया, लाया दूध का बोतल, लगा दिया बेटा बेटी के मुंह में, सारा बेटा बेटी बोतला बोतली हो गया। ये बोतला कहीं माँ बाप की सेवा करे, ये बोतली सब सास ससुर की सेवा करेगी? अरे माँ का दूध पीता संस्कार बनता। यहाँ बोतल में कौन दूध है पता है? हम लोग जाते हैं अगस्त के लास्ट में, सितंबर अक्टूबर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर आदि जगह घूमती है सत्संग प्रोग्राम में। चंडीगढ़ में सत्संग कर रहे थे, एक महात्मा जी को दूध नहीं मिला था, तो महात्मा बिगड़े हुए थे। मैंने वहां के आयोजक को बुलाया, है महाराज आधा किलो भी दूध ला देते, हमको दूध से प्रेम नहीं है ना, प्रेम नहीं। अब बहुत महात्मा का बड़ा प्रेम होता, कुपागार जाइए ना, प्रमोद बाबा का दिखिएगा, बड़ा प्रेम दूध से। एक बार चले गए सुल्तानगंज में, सत्संग चल रहा था घाट पर, तो सत्संग भूषण सिंह महाराज जब बोलने लगे तो सब बाबा जी धीरे भूरे सवेरे से बैठे हुए थे, कहा चलिए आश्रम पर, है ना। तो रास्ते में भोजन करके सब गए आश्रम पर। तो वहाँ पूज्य रघुनंदन बाबा था, तो सोच लिए कि बाबा सब आएंगे, तो अपना 2 किलो करीब दूध रखे हुए थे को बर्तन में। तो सब आदमी गए वहाँ पर, तो बोले पानी बाबा हम लोगों को पीना है। तो बाबा हसीम बोले कि पानी की पीबे, दूध ही रख ले। तो प्रमोद बाबा गए आगे, दूध का वो बर्तन उठा लिया, तो बोले कि पी जाइए। तो वो सोचे कि इतना पिएगा थोड़े, 2 किलो कर भी था, ये बोला पी जाइए। तो रघुनंदन बा के पी जा, 2 किलो पी गए। तो बहुत को प्रेम। तो चंडीगढ़ में मैंने कहा कि महाराज दूध तो मिलता है यहाँ रोड पर, क्यों नहीं ला दिया आधा किलो दूध? तो हंसने लगे कि बाबा यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा दूध के लिए, अभी जाएंगे हम लोग। तो मिले ये रोड पर जो बिक रहा है, कहा बाबा गाय भैंस का दूध नहीं है, कहा तब वो है गधी का दूध, गधी का दूध मिलता है। वहाँ चंडीगढ़ जाइए ना, रोड पर बैठ करके बेचते हैं गधी का दूध। अब बताओ गधी का दूध कहीं बोतल में होगा, वो गधा बाप बाप का सेवा करेगा? आप ही बताइए। तो ज्ञान के अभाव, ये मानव शरीर क्यों मिला? प्रश्नवाचक चिन्ह आगे में नहीं मिला उत्तर। पूछा संत कबीर बाबा से, ओ बाबा ये मानव शरीर क्यों? कबीर साहब ने कहा, नरतन पाई जतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसा उत्तम जोनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। 2 दिन के जिंदगानी में तुम इतना क्यों इतराते हो? अरे मेरी काया, मेरी माया शोर मचाते जाते हो।
साथ नहीं हरि नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी। अफसोस कि खाली हाथ चले, दुर्भाग्य रहा खाली हाथ जा रहे। एक चोर गया एक दिन सुंदर घोड़ा चोरा करके ले आया। गांव में बात फैल गई कि फलाना एक घोड़ा लाया, बड़ा सुंदर है, बड़ा कीमती है। स्वाभाविक किसी की बड़ाई कीजिए तो आपकी भी इच्छा हो जाएगी देखने के। लोग सब आके देखने लगा के पूछता कितना में लिए हो? का 10,000। वाह, बड़ा सस्ता हमें मिल गया, 10,000 का कीमती घोड़ा। अभी चोरबा सोचने लगा इतने आदमी को जानकारी मिल गई, हम तो घोड़ा चोरा करके लाए, और जिनका चोराए वो भी चुपचाप